डॉक्टर साहब मदद कीजिए, डॉक्टर साहब एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब हब कौन है बाहर? अभी यह मेरा आराम करने का वक्त है, जाओ यहाँ से, कल सवेरे आना। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, हम पड़ोस के गांव से आए हैं। मेरा बच्चा आखिरी सांस गिन रहा है, तड़प रहा है, उसकी यह तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर साहब अब कृपया एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डॉक्टर साहब मदद कीजिए, एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा ना अभी मुझे आराम करना है, कल सवेरे आना। अब निकलो यहाँ से, दया कीजिए। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा एक ही बच्चा है। डॉक्टर साहब इसे कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? दया कीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपके पांव पड़ता हूं, कृपया एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए। मैं कहती हूं एक बार उस बच्चे को देख ही लीजिए। मुझे लगता है वह बहुत ज्यादा बीमार है, अगर कहीं कुछ हो गया तो जाइए एक बार देख लीजिए। मीना तुम अपने काम से काम रखो, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं समय का बहुत पाबंद हूं। ये मेरे काम करने का समय नहीं है, आराम करने का समय है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं उन बच्चों को नहीं देखूंगा, कल सवेरे देख लूंगा। मैं जानती हूं आप समय के बहुत पाबंद हैं, लेकिन उस बच्ची की जान पर बनी है। आप अगर एक बार उसे देख ले तो शायद उसकी जान बच जाए। कहीं वह बच्चा मर गया तो फिर पछताने का क्या फायदा? एक बार देख लेते तो अच्छा होता। मैंने कहा ना, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं डॉक्टर हूं और यह मेरे लिए कुछ नया नहीं। रोज कई लोग बीमारी से मर जाते हैं, कई लोगों को मैं मरते हुए देखता हूं। यह बच्चा मर जाएगा तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने समय की पाबंदी को नहीं तोड़ूंगा। यह मेरा आराम करने का समय है और मैं इन भूखे नंगे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। जेब में दम डी होती नहीं है और आ जाते हैं फोकट में इलाज कराने। डॉक्टर साहब मदद कीजिए, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बहुत तड़प रहा है। डॉक्टर साहब वह बेचारा मर जाएगा, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। डॉक्टर साहब अब एक बार मेरे बच्चे को बचा लीजिए, लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी इन्हें बताता हूं। समीर गुस्से से बाहर जाता है और बोलता है, क्या है, कब से चिल्ला रहे हो? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना कल सवेरे आना, तो फिर जाते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं अभी तुम्हारे बेटे को नहीं देख सकता, ये मेरे आराम करने का समय है। जाओ यहां से, मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, मैं उसे गंवाना नहीं चाहता, मुझे आराम करना है। और अब तुमने थोड़ी भी आवाज की तो तुम्हें धक्के देकर यहां से बाहर निकलवा दूंगा। अभी के अभी निकलो यहां से। रघु निराश होकर अपने बीमार बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ जी? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? आपने बहुत देर लगा दी, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां दी नहीं? कमला, डॉक्टर साहब ने तो इसे देखा तक नहीं। मैं बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ा आया, लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी एक नहीं सुनी। कुछ समझ नहीं आ रहा कमला, अब क्या करें? हे भगवान, अब क्या होगा? कितना निर्दय डॉक्टर है। एक बार हमारे बच्चे को देख लेता तो उसका क्या चला जाता। देखो ना, बुखार से कितना तड़प रहा है। क्या करे कमला, हम कर भी क्या सकते हैं? इसे तो सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। एक काम करो कमला, तुम इसके सिर पर गीले कपड़े की पट्टी रख दो। कल से हम वही तो कर रहे हैं, लेकिन इसका बुखार उतर ही नहीं रहा। फिर कमला उसके बेटे के सिर पर पट्टी रख देती है और कुछ ही देर में रघु का बेटा दम तोड़ देता है। रघु और कमला बहुत रोने लगते हैं, उन दोनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अजी सुनते हो, मैंने सुना है कल जो हमारे यहाँ बच्चा लेकर आया था उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। मैंने आपको कल कितना बोला कि एक बार उन बच्चे को देख लीजिए, लेकिन इन आपने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। अगर देख लेते तो शायद वह बच्चा बच जाता। लोग आपको भगवान समान मानते हैं, भगवान ने आपको समर्थ बनाया है कि आप लोगों की जान बचा सकते हैं। आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। तो क्या हो गया, तुम उस भिखारी बच्चों के लिए मुझे सुना रही हो? मेरा समय बहुत कीमती है, मैं उसे ऐसे भिखारी लोगों के लिए व्यर्थ नहीं करना चाहता। जब मेरे काम करने का समय होता है तब मैं काम करता हूं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं अपना नियम किसी के लिए नहीं बदलता और अच्छा ही हुआ। जो मर गया, यह गरीब लोग धरती पर वैसे भी बोझ ही होते हैं और तुम्हें भी इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। रोज कई लोग पैदा होते हैं और मरते हैं। यह बच्चा मर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रघु गांव के जमींदार के यहाँ का एम करने जाता है और उसके साथ गांव के कई लोग होते हैं जो जमींदार के यहाँ काम करते हैं। गांव का जमींदार बहुत ही क्रूर होता है। वह अपने मजदूरों से गाली गलौज करके ही बात करता है और उन्हें ठीक से मजदूरी के पैसे भी नहीं मिलते। गांव वालों की मजबूरी का जमींदार फायदा उठाता है। भाई, यह तो बहुत गलत बात है। हम और कितने दिन सहन करेंगे? बर्दाश्त करने की भी हद होती है। जमींदार कभी भी हमें हमारी मजदूरी के पूरे पैसे नहीं देता। आखिर हम कब तक कम पैसों में काम करते रहेंगे? उन पैसों से तो घर भी नहीं चल पाता और से जमींदार गंदी गंदी गालियां देता है। हमें मजबूरन वह गालियां सुननी पड़ती हैं। अगर हम सब गांव वाले मिलकर एक हो जाएं तो जमींदार कुछ नहीं कर सकता। जमींदार हमारे भरोसे ही बड़ा बनता जा रहा है। वह बहुत कम पैसों में हमसे मजदूरी करवाता है। अपने खेत और घर के सारे काम हमसे कराता है। अगर हम काम करने से मना कर दें तो जमींदार को मजबूर सुधरना ही पड़ेगा और हमारे पैसे भी देने पड़ेंगे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। हम में से कोई भी जमींदार के यहाँ काम करने नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक जमींदार सुधर नहीं जाता और हमें हमारी मजदूरी के पूरे पैसे नहीं देता, तब तक हम उसके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी मंजूर है। हम सब साथ हैं। अब हम यह अन्याय नहीं सहेंगे। जमींदार को सुधारना ही पड़ेगा। सारे गांव वाले और रघु मिलकर जमींदार को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं। कोई भी जमींदार के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाता। अगले दिन जमींदार के घर काम करने के लिए कोई नहीं आता। जब जमींदार खेतों पर पहुंचता है तब वहां भी कोई नहीं होता। जमींदार सोचता है, यह क्या, आज घर पर भी काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं आया और खेत में भी अभी तक कोई नहीं पहुंचा। लगता है इन गांव वालों को सबक सिखाना पड़ेगा माँ, लेकिन आज से कोई भी काम पर नहीं आएगा। सारे गांव वालों ने काम पर आने से मना कर दिया है। आपके स्वभाव के कारण गांव वाले बहुत गुस्से में हैं। सबने ठान लिया है कि जब तक आप उनकी मजदूरी के पूरे पैसे नहीं देते, तब तक कोई आपके यहाँ काम करने नहीं आएगा। और मुझे यही बताने के लिए आपके पास भेजा गया था। मैं भी जा रहा हूँ। मुझे भी आपके यहाँ काम करने का कोई शौक नहीं। अब आप खुद ही अपने सारे काम कर लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है? तू भूल गया कि मैं तेरा मालिक हूँ? तुम सब गांव वालों को पाई पाई के लिए मोहताज नहीं किया, तो मेरा नाम भी भैरव सिंह नहीं। जब भूखे रहने की नौबत आएगी तब मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने आओगे। याद रखना, जमींदार 2-4 दिन राह देखता है, लेकिन उसके घर और खेत में काम करने के लिए कोई भी नहीं आता। एक दिन जमींदार के खेत में एक जानवर मरा पड़ा होता है। उसे उठाने के लिए भी कोई मजदूर नहीं आता। जमींदार के सी से कहता है तो वह आदमी मना कर देता। कोई भी जमींदार के यहाँ काम करने नहीं आना चाहता। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वह जानवर वहीं पड़ा रहता है। उसकी वजह से बहुत गंध आने लगती है। जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। इन गांव वालों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारे गांव में मेरे कुएं के अलावा बस एक ही कुआं है। मैं एक काम करता हूँ, इस मरे हुए जानवर को रात के अंधेरे में उस कुएं में डाल देता हूँ। फिर देखता हूँ ये लोग क्या करते हैं। पूरा गांव एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा और फिर मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा नहीं, मेरे घर आएगा। उसी दिन रात को चोरी छिपे भैरव सिंह गांव के कुएं में उस मरे हुए जानवर को डाल देता है और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह गांव की कुछ औरतें पानी भरने के लिए कुएं पर आती हैं। अरे यह क्या, इस कुएं में तो जानवर मरा पड़ा हुआ है और इस कुएं के पानी से कितनी बदबू आ रही है। ये पानी हम लोग नहीं पी सकते, ये पानी तो जहर बन गया है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अब हमारा क्या होगा? हम पानी कहां से लाएंगे? हमारे गांव में तो बस यही कुआं है। अब क्या होगा? सारे गांव में यह बात फैल जाती है। रघु गांव वालों से कहता है, ये सब जमींदार ने ही किया है। मुझे नहीं पता था कि वह इतना गिर सकता है। उसने जानबूझकर कुएं में मरा हुआ जानवर डाल दिया ताकि हम लोग पानी के लिए तरसे और मजबूर होकर उसके पास जाकर हार मान ले। लेकिन रघु,
अब हम कर भी क्या सकते हैं। वह तो इस बात को मानेगा ही नहीं कि उसने जानवर को कुएं में डाला है। जमींदार के पास भी कुआं है और हमें मजबूरन पानी के लिए उसके घर जाना ही होगा। हम कब तक पानी के बिना रह पाएंगे? पानी के भी न तो हमारा गुजारा नहीं होगा। तुम कुछ भी कह लो रघु, लेकिन ना अब हमें उसके पैर पकड़ने ही होंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर दूसरे दिन एक आदमी जमींदार के यहाँ पानी मांगने के लिए जाता है। जमींदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके खिलाफ जाने की कोशिश की, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, घर में पानी की एक भी बूंद नहीं बची है। जमींदार जी, मुझे आपके कुएं से पानी लेने दीजिए। अब क्या हुआ? तुम लोग तो बहुत उड़ रहे थे, बड़े आए थे मुझे सबक सिखाने, खबरदार जो मेरे कुएं की तरफ आने की कोशिश भी की। निकलो यहाँ से, तुम गांव वालों में से किसी को एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। ये मेरा कुआं है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, चाहे तुम लोग तड़प तड़प कर मर जाओ, लेकिन मैं किसी को एक बूंद भी नहीं दूंगा। तुम लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे ना? अब भुगतो। गांव वाले पानी के लिए तरस जाते हैं। कुछ दिनों तक गांव वाले दूसरे गांव से पानी लाते हैं, लेकिन दूसरे गांव वाले भी पानी देने से मना कर देते हैं। एक दिन रघु बहुत बीमार पड़ जाता है और पानी के लिए तरसता है। उसके घर में एक बूंद भी पानी नहीं होता। कमला कहती है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम पानी के बिना नहीं जी सकते। ऊपर से आपकी तबीयत इतनी खराब है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ही जमींदार के पास जाती हूँ, उनके पैर पकड़ लूंगी, उनसे माफी मांग लूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके लिए पानी जरूर लेकर आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। नहीं कमला, तुम जमींदार के पास नहीं जाओगे। अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं, तो यही सही, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जमींदार के पास नहीं जाने दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे बारे में सोचा है? मैंने अपना बच्चा तो खो दिया है, लेकिन आपको नहीं खोना चाहती। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं जमींदार के पास जाऊंगी, आपको मेरी कसम है, आप मुझे जाने से रोकेंगे नहीं। फिर कमला भैरव सिंह के घर जाती है। मालिक, मेरे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ मालिक, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आइंदा ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे मालिक। मुझे पानी की बहुत जरूरत है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है और वह पानी के लिए तरस रहे हैं। कृपया मुझे अपने कुएं से पानी लेने दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी मालिक। अच्छा, तो रघु ने तुम्हें भेजा है? क्या हुआ? उसकी हिम्मत नहीं हो रही मेरे सामने आने की। निकलो, यहां से कोई पानी नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारा पति तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत बोलिए मालिक, जिंदगी भर आपके गुलाम बनकर रहेंगे। मालिक कृपा कीजिए, दया कीजिए माँ। लेक, मैंने कहा निकलो यहां से। खुद जाती हो या धक्के मारकर बाहर निकाल। कमला निराश होकर वहां से चली जाती है और सोचती है, मैं बिना पानी लिए घर नहीं जा सकती, मुझे उनके लिए पानी लाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों ना करनी पड़े। मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकती। मैं रात होने तक यहीं रुकती हूँ। रात के अंधेरे में जमींदार के कुएं से पानी चुरा लूंगी। कमला रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी छिपे जमींदार के कुएं के पास जाती है और पानी निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर जमींदार आ जाता है। कौन है? कौन है वहां पर? किसने मेरे कुएं से पानी चुराने की जरूरत की? तू जो कोई भी जो है यहाँ आ तो गया, लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तभी रघु वहां पर पहुंच जाता है और कमला को बचा लेता है। ये तुम क्या कर रही थी कमला? तुम पानी चुरा रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम वह जमींदार को नहीं जानती। आज वह तुम्हारी जान ले लेता तो फिर मैं क्या करती? आपको तड़पता नहीं देख सकती। मैं मजबूर थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पानी चुरा लेती। मैं जिम्मेदार से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माना। वह हाँ मैं पानी देने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम मेरे बारे में मत सोचो कमला, मैंने कहा ना, ऊपर वाले को जो मंजूर होगा वही होगा हमारे नसीब में, जो लिखा है वही होगा। तुम्हें मेरी कसम है कमला, तुम अब जमींदार के पास नहीं जाओगी। अगले दिन रघु की तबीयत और भी खराब हो जाती है, लेकिन वह कमला के सामने ठीक होने का दिखावा करता है।
सुनिए जी, मैं पास के गांव में जा रही हूँ, देखती हूँ अगर वहां पानी मिल जाए तो लेकर आऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कमला के जाने के बाद रघु सोचने लगता है, मुझे माफ कर देना कमला, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा। हम दोनों का साथ यहीं तक था, मेरी वजह से तुम्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरा मर जाना ही ठीक है। मैं जानता हूं तुम मुझे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। कमला के आने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। अब यह तकलीफ मुझसे और नहीं झेली जाती। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रघु खुदकुशी करने की सोच ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा आते हैं। बेटा, जो तुम सोच रहे हो और करने जा रहे हो दुनिया में, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। खुदकुशी करना महापाप है। ऊपर वाले की दी गई इस अनमोल जिंदगी को तुम ऐसे नष्ट नहीं कर सकते। और मैं क्या करूं बाबा, आप तो अंतर्यामी लग रहे हो। अगर आपको मेरी खुदकुशी वाली बात पता है तो आपको यह भी पता होगा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। बाबा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऊपर वाले के घर देर होती है बेटा, लेकिन अंधेर नहीं। आज के बाद खुदकुशी करने का ख्याल तुम अपने मन में कभी मत लाना। मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। तुम अपने घर के बाहर की मिट्टी अपने हाथ में लेकर उस मंत्र को बोलना। रातों रात तुम्हारे घर के बाहर तुम्हें पानी का कुआं मिल जाएगा, और यह एक ऐसा चमत्कारिक कुआं होगा जिसका पानी कभी कम नहीं होगा। साथ है